This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि आपका बहुपद जो होते हैं उनको कैसे हल करते हैं या क्या क्या हमें उसमें करना होता है। ठीक है, तो अभी हमने 2.2 तक पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो 2.3 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चा, 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल अगर आप मैम म्यूट करो बच्चे। मैम ये हो गया है। पहले म्यूट करो बच्चा। पर सर ने तो कहा था कि 2.3 से ही स्टार्ट करना है। सर मैम क्लास में 2.4 तक करवा दिया था सर ने। मैम 2.4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो फिर आगे से स्टार्ट करते, शायद सर भूल गए होंगे। चलो बच्चे आगे देखते हैं। फिर ये हमने कर लिया था तो हम आगे वाला देखेंगे। ये हमें स्टार्ट करना था, ये स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, इसमें भी हमें क्या बताना है? इसमें भी हमें गुणनखंड के बारे में ही बात करनी। क्या बात करनी है बच्चा? म्यूट कर लो, मेरी वॉइस इको करेगी, फिर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप अपनी साइड से म्यूट कर लो, वरना फिर मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बच्चा, क्या है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गुणनखंड है, कौन सा नहीं है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे एक हमने अभी देखा कि हम क्या कर सकते हैं कि हम भाग देके देख सकते हैं सीधा सीधा कि जो भी हमारा, जिस भी हमें क्या करना है, जिस भी गुणनखंड को प्रूव करना है उससे हम पूरे व्यंजक में भाग दे सकते हैं। अगर आपका शेषफल 0 आ गया है तो आपका वो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो नहीं होगा। ये पहला तरीका होता है। लेकिन हम छोटा तरीका लगाएंगे। छोटा तरीका क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जिस भी व्यंजक को, जिस भी बहुपद को हमें क्या करना है, गुड इवनिंग बच्चे, हमें गुणनखंड प्रूव करना है, उसके बराबर रखेंगे हम 0। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे बच्चा? x का मान निकाल लेंगे। अब आपको पता होगा कि बराबर के एक तरफ अगर कोई संख्या धन में होती है और दूसरे तरफ जाती है तो वो किस में हो जाती है? ऋण में हो जाती है, माइनस में। हाँ, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा? माइनस में हो जाएगा। ओके बच्चे, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे बच्चे? हम यहाँ पर लगाएंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है बच्चा? कि जब भी हम किसी गुणनखंड से x का मान निकाल के इस व्यंजक में रखते हैं और वो 0 आ जाता है तो वो क्या होता है? उसका गुणनखंड होता है। और अगर वो 0 नहीं आता है तो वो कभी भी गुणनफल नहीं, मतलब गुणनखंड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे बच्चे? यहाँ से हमने जो x की वैल्यू निकाल ली है वो हम इस व्यंजक में रखेंगे, और ये व्यंजक का जो हल है, जो उत्तर है, वो 0 आ गया तो ये होगा गुणनखंड, और नहीं आया तो फिर ये नहीं होगा। तो देख लेते हैं बच्चे जल्दी से रख के। x जहां जहां आ रही है, पावर की हमें नहीं है, बाकी चीजें जो जैसी है वैसे ही रहेंगी, सिर्फ हमें x की जगह बदलना है। तो x की जगह पर हमें क्या रखना है? x किसके बराबर है? -1 के। तो हम यहाँ पे -1 रख देंगे। क्यों हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? -1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। अब किसी भी घातांक की बच्चे, या कह लो किसी भी ऋण के आधार का घातांक जो है वो सम संख्या होती है। सम संख्या समझते हो बच्चे? जिसमें 2 से भाग चला जाता है। अगर किसी भी आपके ऋण के आधार की जो घातांक है वो सम होती है तो आंसर हमेशा धन में ही आता है। ओके, और लेकिन अगर किसी ऋण के आधार की विषम घात होती है बच्चा तो आपका क्या होता है? ये जो आंसर आएगा वो ऋण में ही आता है। ओके बच्चे, चलो यहाँ पे देखते हैं बच्चा। तो हमें क्या करना है? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक का, हाँ बच्चा बोलो। मैम थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दो। अब इंग्लिश के बैच पे हो बच्चे? हाँ जी मैम। आपका पूरा बैच ही इंग्लिश का है कि आप मतलब मिक्स है? एक बार मुझे बता दो। मैम इंग्लिश का ही है पूरा मैथ मेरा। बाकी बच्चे भी सब इंग्लिश मीडियम के हो? और मैम इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाते हैं सर। अच्छा, मतलब मिक्स हो ना, आधे इंग्लिश आधे हिंदी के। ठीक है, मैं मिक्स करके ओके बच्चे, चलेगा। मुझे आइडिया नहीं था इस बारे में। चलो बच्चे मैं दोबारा बता देती हूँ। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या बताना है? फैक्टर। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। और जब भी हमें प्रूफ करना होता है कि गिवन जो आपका
पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है या नहीं है, तो हम सेम जो रिमाइंडर थ्योरम होती है वो लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चा, कि जब भी हम x को रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ x से, जब हम उस फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमारा क्या आता है, जो एंड में वैल्यू आती है वो आपका क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने x की जगह पर रख दिया। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, जब भी कोई माइनस का बेस है, ठीक है, और उसकी पावर इवन है, ठीक, तो क्या होता है, हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। और जब आपका बेस नेगेटिव में है और पावर ऑड है, तो आपका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चा, क्यूब का या फिर घात 3 का क्या मतलब होता है बच्चे, कि यहाँ पर आपको आधार का चिन्ह के साथ, मतलब जो आपका बेस है उसको विथ साइन मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो जब हम इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 1 का कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आता है, 1। ओके, और साइन का हमें पता है कि अगर वो कौन सी टाइम आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, विषम बार आ रहा है, तो वो किस में आएगा, -1 में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, -1 हो जाएगा। ओके, अब सेम हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का क्या मतलब होता है बच्चा, घात 2 का क्या मतलब होता है, कि जो आपका आधार है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 2 टाइम्स। 2 कैसी संख्या होती है, 2 कैसा नंबर होता है बच्चा, इवन नंबर होता है। तो अगर इवन टाइम्स हो रहा है तो ये किस में आ जाएगा बच्चा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 1। आप यहाँ पर देखो बच्चे, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, गुणा पढ़ा होगा, कि एक धन का चिन्ह है और एक ऋण का चिन्ह है। मीन्स 1 साइन आपका पॉजिटिव है, 1 साइन आपका नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस, और ये तो प्लस है। आप क्या करते हैं बच्चा, प्लस प्लस वाले को ऐड कर देते हैं और माइनस माइनस वाले को ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2। दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया बच्चा, 0। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आंसर 0 आता है तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा, कि जो गिवन हमने, जो भी हमारा क्या है यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है, बहुपद दिया गया है, वो इस वाले बहुपद का क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 0 आ गया तो फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सिर्फ हमें इतना ही चेक करना था। अब सारे बच्चे ट्राई करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन चेक करो और मुझे बताओ क्या ये है या नहीं है। हाँ, 4 मैं करा रही हूँ, पहले तुम मुझे सेकंड का आंसर दो, मैं सारे कराऊंगी एक एक करके, स्किप नहीं करेंगे हम, टेंशन मत लो। ओके बच्चा, चलो जल्दी जल्दी ये बताओ मुझे, यस और नो। आपको यही चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब x+1 गुणनखंड है या फिर नहीं है। चलो मैसेज करके आंसर दे सकते हो बच्चा, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन बताती हूँ। ओके, नहीं है बाकी बच्चे। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करो बच्चा जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ, उसका सोल्यूशन बताती हूँ कैसे करना है। ओके ओके, ओके, चलो सुन लो अब बच्चे जल्दी से, जिसको आ गया अच्छी बात है बच्चे, जिसको नहीं आया वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम फैक्टर निकालते हैं, जिसको हमें प्रूव करना है कि फैक्टर है या नहीं, उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो भी वैल्यू आती है बच्चा, हम उसको प्लेस कर देते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल में, जिसमें हमें प्रूव करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 4,
यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका -1 और यहाँ पर +1। ओके बच्चा, तो अभी हमने बताया था आपको कि किसी भी जो माइनस का ऋण का आधार होता है उसकी घातांक या फिर उसकी जो पावर होती है बच्चे वो इवन होती है। ठीक, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में। और अगर वो ऑड होती है वो पावर, तो आपका क्या आएगा, वो जो घातांक है वो ऑड होता है या फिर विषम होता है तो वो किस में आता है, ऋण में आता है। ओके, तो यहाँ पर हम यही करेंगे। देखो 1 को हम कितनी बार में मल्टीप्लाई करें, आंसर तो 1 ही आना। मेन आपका किसका पॉइंट होता है, माइनस का। तो यहाँ 4 कैसा नंबर है, इवन है, या फिर कह लो आपका जो सम है वो है। तो सम है तो आंसर किस में आएगा, धन में आएगा। सेम बच्चा यहाँ पर करेंगे, जो पावर है जो घातांक है वो 3 है, तो 3 आपकी कैसे, बोलो बोलो मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि प्लस का कैसे आ गया। बच्चा, देखो 4 है ना, इसके पावर 4 है, मीन्स 4 बार गुणा होगा। मतलब ये सम है इसलिए। क्या बच्चा, हाँ सम क्या है? ठीक है, सम है ना, 4 सम होती है। अगर किसी भी ऋण का जो आधार है उसकी घात या उसका जो पावर है वो सम नंबर होता है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कैसे, ये वाला माइनस इस वाले को कट कर देगा, ये वाला माइनस इसको कट कर देगा। 2 माइनस हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं ना मिलके, इसीलिए बचता ही नहीं माइनस, तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। ओके, लेकिन 3 में क्या होता है बच्चा, एक माइनस दूसरे माइनस को तो कट कर देगा लेकिन तीसरे वाले को कट करने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये माइनस ही रह जाता है। सेम ऐसा ही होता है बच्चा। इवन नंबर में क्या होते हैं बच्चे, सम संख्याओं में क्या होते हैं, 2-2 के पेयर बन जाते हैं। ठीक है, 2-2 पेयर में डिवाइड हो जाते हैं और 2-2 माइनस मिलके प्लस बना लेते हैं। लेकिन जब हम ऑड की बात करते हैं, विषम की बात करते हैं, तो जब हम पेयरिंग करेंगे, मतलब जब कैंसिल हो रहे होंगे, तो लास्ट में एक बच ही जाएगा, और जब एक बच जाएगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, तो वो हमेशा आंसर में रहेगा और आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चे, ये क्या है, 2 है। 2 का मतलब -1 का -1 में किया होगा, ये वाले माइनस ने इसको कट कर दिया होगा, आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर तो पावर है नहीं, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा बच्चा, -1, और यहाँ पर कितना होगा, +1। अब हम क्या करते हैं बच्चे, माइनस माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं और प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच रहा है, 0 थोड़ी ना बच रहा है। और अगर आपका 1 बच रहा है, इसका मतलब है रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो गिवन जो आपका जो यहाँ पर दिया गया था ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। समझ आया बच्चा, अगर 0 आपका रिमाइंडर नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता है, और अगर 0 आता है तो आपका फैक्टर होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, फिर फोर्थ वाला भी बता देंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में अब हम बार बार नहीं निकाल रहे, हमें पता है हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू -1 रखना है, क्योंकि x + 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 1 को दूसरे साइड भेज देंगे, -1 हो जाएगा। अब इस -1 को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, तो -1 की पावर क्या है, 4। यहाँ पर आपकी पावर क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर आपकी पावर हो जाएगी 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चा, 2 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका -1 और +1, यही है। अब हमें पता है कि जो पावर है वो इवन होती है, तो आपका आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। और 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो खुद से, वो हमेशा क्या रहेगा बच्चा, 1 ही रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो बच्चा 3 था तो 3 ही रहेगा। ये वाला देखते हैं बच्चा, यहाँ पर कौन सी पावर है, ऑड है, बोलो बोलो। मैं एक बार दोबारा समझा दो क्योंकि मेरे को स्क्रीन दिख नहीं रही थी। बच्चा मैं रिपीट करती हूँ। देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि x + 1 इस वाले पॉलिनोमियल का, इस वाले व्यंजक का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिसको भी हमें प्रूव करना है उसको सबसे पहले हम 0 के इक्वल रखते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो भी x की वैल्यू आती है बच्चे उसको हम पुट कर देते हैं उस वाले पॉलिनोमियल में, उस वाले व्यंजक में जिसका गुणनखंड या जिसका फैक्टर हमें प्रूव करना है।
ओके तो अब हमने x की वैल्यू जहां जहां x आ रहा था वहां वहां पुट कर दी, और जो पावर थी उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो वही थी। तो यहाँ पर 4 पावर आई थी। 4 का मतलब क्या हुआ बच्चा, जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, इसका कितने बार गुणा होना चाहिए, 4 बार, 4 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा बच्चा, तो जो आपका माइनस साइन है वो कितने टाइम आएगा, वो आपका आएगा इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सम संख्या बार। तो जब सम संख्या बार आता है तो ये वाला इससे कट जाएगा माइनस, ये वाला इससे कट जाएगा। आंसर में क्या आएगा बच्चा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे, जब हम 3 टाइम्स करते हैं तो आपका क्या होगा, ये वाला माइनस इसको कट कर देगा, लेकिन इसको कट करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो किसका हो जाएगा, -1 का। बच्चा म्यूट करो। यहाँ पर देखते हैं बच्चे, जब 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 1 बचेगा। ओके और यहाँ पर देखो माइनस प्लस का माइनस होगा और यहाँ पर प्लस है। अब बच्चा जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब हमें क्या करना पड़ता है, सेम नंबर को, सेम साइन के नंबर को ऐड कर देंगे। तो 1 और ये भी प्लस का है 4 और ये भी प्लस का है, कितना आ जाएगा 5। माइनस माइनस का कितना है बच्चा 4, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। क्या 1 0 के इक्वल होता है, नहीं, 1 1 है, 0 0 है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स कि x + 1 ये जो आपका क्या था, पॉलिनोमियल था, व्यंजक था, इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड नहीं है। समझ आया बच्चा, ये वाला समझ आया बच्चा? यस चलो यस मैम, यस मैम। ओके बच्चे, लास्ट वाला बताते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। चल ये वाला देख लेते हैं बच्चे। उतना हमें पता ही है, हमें क्या करना है, x की जगह पे -1 रखना है, क्योंकि हमें x + 1 ही फैक्टर को प्रूव करना है। तो जब हम क्या करेंगे, x - 1 रखेंगे तो ये आपका 0 के इक्वल आ जाता है तो फैक्टर होएगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चा, -1 की पावर q, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर, सॉरी प्लस है बच्चा, यहाँ -1 की पावर 2। यहाँ पर देखो बच्चा, ये तो ऐसे के जैसे ही है, और x की वैल्यू रख देंगे -1। यहाँ पर कितना है बच्चा, +2। ओके बच्चे, ओके चल यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें पता है ना बच्चा, 3 टाइम्स अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 आपका कैसी नंबर है, वो आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये किस में आएगा, ऋण में ही आएगा, माइनस में ही आएगा। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चा, 2 कैसा नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से कट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब है 1 ही आएगा, ये पूरे का ही वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें बच्चे, तो ये माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो +2 और +√2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, √2 है। अब बच्चा हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को प्लस कर देंगे और प्लस प्लस वाले को प्लस कर देंगे, तो -2 +2। अब यहाँ पर देखो बच्चे, जब भी रूट के नंबर आते हैं, इनको हम x, y, z, a, b, c जो अचर होते हैं, इसकी तरह आप क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हो, ठीक है। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जो अचर होते हैं, आपको जो रूट वाले होते हैं, जो वर्गमूल वाले होते हैं, उनको वैसे ही आपको देखना होता है, वैसे ही हल करना पड़ता है। बच्चे, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके बच्चे एक बार आप रिज्वाइन कर लो, अगर नहीं आ रही हो, बारिश की वजह से नेटवर्क इशू है बहुत सारे एरिया में, तो आप रिज्वाइन कर लो, ठीक। अभी हम आपको, ओके बच्चे, अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि जैसे अगर हम x में x प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2x हो जाएगा ना, एक x में 2x, या एक आपके पास, बोलो मैं बोल रही हूँ, एक एप्पल मेरे पास है, दूसरा एप्पल आपके पास है, तो टोटल कितने एप्पल हो गए, 2 एप्पल। ऐसे ही या वस्तु की तरह, या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल्स की तरह, हम इन रूट को ट्रीट करते हैं। तो 1 रूट है और दूसरा रूट है, तो हम क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा। ओके अब यहाँ देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, 0, और इसमें 2√2 बचा। तो 0 को किसी में भी प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 2√2।
जब 2√2 आया इसका मतलब है ये 0 के तो इक्वल नहीं हुआ, और जब 0 के इक्वल नहीं है बच्चा तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये आपका x+1 उसका फैक्टर भी नहीं होगा। तो इस वाले का आंसर भी क्या है, नो, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x, मतलब x³ माइनस x² प्लस 2 प्लस √2x+2। ओके, इतना समझ आया बच्चे? जहां भी नहीं आया वो बच्चा। ओके बच्चा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चे, ओके, क्या बच्चा नो मतलब नहीं डाउट है या फिर नहीं समझ आया? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ नो सुन के। देखो इसमें भी हमें क्या करना है, वही हमें करना है, हमें पता करना है कि फैक्टर है कि नहीं। अब सबको यहाँ तक पता चल गया होगा कि फैक्टर और गुणनखंड एक ही बात होती है। तो अगर हम बात करें बच्चे फैक्टर की, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जीएक्स मतलब जो सेकंड वाला वैल्यू दे रखी है, जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल दे रखा है, वो फर्स्ट का फैक्टर है कि नहीं। मीन्स जिसको भी हमें चेक करना है उससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और जिसमें चेक करना है उसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चा फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का जीएक्स कितना है बच्चा? फर्स्ट का जीएक्स है x+1। ओके, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? x की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, और -1 को हम पुट कर देंगे इस वाले उसमें, ठीक है, ये जिसमें हमें प्रूव करना है उसमें कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा 2 और -1 की पावर 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 की पावर 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 1 और -1। ओके, अब हमें इतना तो अभी तक पता चल गया कि किसी भी माइनस वाला जो भी बेस है, आधार है, उसका घातांक उसकी पावर ऑड होती है तो वो किस में आता है? और माइनस में ही आता है। और अगर इवन होती है तो उसका जब पावर हटाएंगे तो वो किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा माइनस और माइनस क्या हो जाता है बच्चा? प्लस हो जाता है, और ये वाला माइनस तो अलग ही है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? मैम मैंने क्लास रीड करी, एक बार दोबारा समझा दो। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या पता करना था कि जो जीएक्स है, जीएक्स मतलब ये वाला जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है, ये वाला जो भी टर्म्स दिए गए हैं, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। और फैक्टर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको भी हमें फैक्टर चेक करने हैं, जिसका भी गुणनखंड चेक करना है, उसको 0 के बराबर रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं, और जो भी एक्स का मान आता है उसको हम उस वाले पॉलिनोमियल में रखते हैं जिसमें हमें चेक करना है। तो हमने वही किया, हमने जहां जहां एक्स आ रही थी एक्स को रिप्लेस करके -1 रख दिया। तो -1 जहां जहां एक्स आ रहा था -1 रख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो बच्चा जब भी कोई भी आधार, कोई भी बेस नेगेटिव रहता है और उसका जो पावर है, उसकी जो घातांक है वो इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। ओके, और जब वो जो पावर है वो ऑड होती है तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आता है। ओके, तो हमने वही किया। यहाँ पर ये आपका किस में आ रहा है? नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव बन जाएगा और -1। यहाँ पर भी हम माइनस कर लेते बच्चा, -1 प्लस 2 और -1। क्या हमें पता है कि माइनस माइनस वाला ऐड हो जाता है और प्लस प्लस वाला ऐड हो जाता है, तो कितना हो गया बच्चा? 3 और -3। ओके, और क्या हो जाएगा बच्चा? ये आपका 0 हो जाएगा। 0 आ गया ना बच्चा, रिमाइंडर 0 आ गया या फिर आंसर आपका 0 आ गया, तो आप कह सकते हो कि x+1 क्या है बच्चे? इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। समझ आया बच्चा? यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पर यस मैम। ओके बच्चे, फैक्टराइजेशन थ्योरम भी लगानी थी, और फैक्टराइजेशन थ्योरम यही कहती है कि x - a = 0 हो और f मीन्स x की जगह पर हम a जब रखते हैं और पूरी वैल्यू 0 हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं? यस मैम। फैक्टर होता है। ओके, चलो
ये समझ आ गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या बचा, एक्स क्यूब। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखते हैं क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और यहाँ पर जो gx था जिसको हमें प्रूव करना है फैक्टर है कि नहीं, वो कितना है, x प्लस 1। तो क्या कहा गया था कि अगर हम इस वाले को 0 के इक्वल रख दें और जो भी x की वैल्यू आए वो आए, मतलब जो भी x की वैल्यू आए उसको हम इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करें और वो 0 आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक फैक्टर है। तो हम जल्दी से इसको रख लेते हैं। -2 का जो पावर है 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 3 -2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा। अब इतना हमें टेंशन लेना नहीं है, पावर माइनस का हमें पहले से पता है कि अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक, और 2 का जो क्यूब होता है, जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 8 आएगा, तो -8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, तो क्या है, -2 की पावर 2 है। ठीक, तो 2 एक कैसा नंबर है बच्चा, इवन नंबर है। अगर इवन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। सेम बच्चे यहाँ पर करेंगे, प्लस और माइनस का हो रहा है मल्टीप्लाई, तो किसमें आएगा बच्चा, -6, और यहाँ पर कितना है, +1। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चा, -8 और ये कितना हो जाएगा, 12 -6 और +1। ओके, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस प्लस के हैं, और इनको ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस के। तो कितना आया, -14 +13। दोनों का सिंबल अलग अलग है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, घटाव होगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाली संख्या का आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, -1। तो यहाँ पर देखो बच्चा, जो आपका रिमाइंडर है, जो आपकी वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा ना बच्चे। और जब 0 नहीं होता तो फैक्टर भी नहीं होता। तो आप क्या कह सकते हो कि इस वाले पॉलिनोमियल का x + 2 फैक्टर नहीं होगा। यहाँ तक समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके, चलो यस मैम। यस मैम। ओके, थर्ड वाला खुद करो, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ और मुझे आंसर बताओ, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी। जल्दी से करेंगे, थर्ड वाला खुद ट्राई करेंगे बच्चा। मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यस और नो में आंसर बताएंगे। और सॉल्व करना है बच्चा, ऐसे ही नहीं करना, प्रॉपर सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ता है, तो प्रॉपर सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। ओके ओके, चेक करते हैं हम है कि नहीं। आप जल्दी से सॉल्व कर लो इसको और आंसर मुझे बताओ। बच्चा आंसर में सिर्फ आपको यस और नो बताना है। मैम एक बार दोबारा बता दो, एक क्वेश्चन, हमारी क्लास लेफ्ट हो गई थी। ओके बच्चा, देखो क्या है कि जब भी आपको फैक्टर निकालना है, देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें गुणनखंड प्रमेय मींस फैक्टराइजेशन जो थ्योरम होती है उसको यूज करके बताना है कि ये जो gx है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, वो आपका इसका px का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में जिसको भी हमें चेक करना है फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में, उसको हम रखते हैं सबसे पहले बराबर रखते हैं 0 के। ठीक, और इससे हम क्या करते हैं, सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x 3x 5x किसी के नहीं, सब हम दूसरे साइड भेज के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो भी x की वैल्यू आती है जिसमें हमें चेक करना है, जिसका गुणनखंड हमें, जिसका फैक्टर हमें चेक करना है, उसको हम रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 की वैल्यू 3, और मतलब यहाँ x को रिप्लेस कर रहे हैं ना बच्चा, तो जो आपके पावर्स है वो तो वैसे ही रहेंगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 की वैल्यू 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 6। ओके, इतना समझ आया। अब 3 का क्यूब करोगे 27,
ओके, और यहाँ पर क्या देंगे बच्चे, तो कितना होगा बच्चा 9, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 9, तो 27 प्लस 9 माइनस 36। ओके, इन दोनों को ऐड करो बच्चा, प्लस प्लस वाले ऐड होते ना हमेशा, मैम आ जाएगा 27 कैसे आया? बच्चा क्यू निकाला ना, क्यू का मतलब क्या होता है, 0। हाँ, जो क्यूब है आधार को हमें 3 बार गुणा करना है, तो 3 9 और 9 3 27, ठीक है, तो 27 आ गया। तो हम क्या हो जाएगा बच्चा, 36 प्लस का है, 36 माइनस का है, दोनों को मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बच्चा बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है, यस मैम। यस मैम। बच्चा आप लोग कर लो, नेटवर्क इशू होगा, बारिश होती है तो फिर नेटवर्क इशू होता है, एग्री, पर बच्चे उसका मैं कुछ नहीं कर सकते अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप रिज्वाइन कर लो, और अगर तब भी ना दिखे तो रिकॉर्डिंग कल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चा, 0, और 0 आएगा तो क्या कह सकते हैं, ये जो gx है वो इसका फैक्टर है। ओके, चलो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा अलग है, पर हमें लगाना यही वाला थ्योरम है, यही वाली प्रमेय है। देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ अभी हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमें एक चीज दे के, एक नंबर दे के, एक आपको पॉलिनोमियल दे के पूछा जा रहा था कि फैक्टर है कि नहीं। यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि x-1 जो है वो इनका फैक्टर है। मीन्स जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये सब की वैल्यू, मीन्स ये जो भी आपका क्या दे रखा है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, इतना मतलब समझ आया बच्चा। अगर कोई भी एक आपको पॉलिनोमियल फैक्टर दे रखा है दूसरे पॉलिनोमियल का, तो कह सकते हैं कि इससे जो भी x की वैल्यू आएगी और उसको दूसरे पॉलिनोमियल में रखा जाएगा वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। यही तो हम अभी पढ़ रहे थे कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। यहाँ पर भी हम वही यूज करते हैं। क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कहा गया है, x² प्लस x प्लस के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर x-1 इसका फैक्टर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चा, x की वैल्यू निकाल लेंगे 1। जैसे हम इस वाले पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे x की जगह, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, जो आपका इक्वेशन दे रखी है, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर हम इसमें इसका जीरोस रखते हैं, उसका फैक्टर रखते हैं, फैक्टर से निकाली गई वैल्यू रखते हैं, तो इसको पूरा 0 हो जाना चाहिए, तभी वो फैक्टर कहलाएगा। तो आपका क्या करा, हमने इसको वैल्यू रख दी, तो ये कितना आया, 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू निकालनी है, 2 हो जाएगा बच्चा, और दूसरे साइड 2 जाएगा तो आप क्या कह सकते हो कि ये आपका -2 हो जाएगा। और k की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, मीन्स अगर k की जो वैल्यू है -2 होगी, तभी एंड तभी x-1 क्या हो सकता है, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है। यही हमें पता करना था कि किस स्थिति में, किस कंडीशन में ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं k = 2 होगा, तो x-1 इसका फैक्टर होगा। ओके, चलो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, तीसरा वाला आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर फोर्थ वाला मैं बता दूंगी। चलिए बच्चे दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यही करना है हमें, यहाँ तक तो हमें पता चल गया, सबको x-1 ही फैक्टर प्रूव करना है, मीन्स सबको ही, सारे पॉलिनोमियल में ही x = 1 रखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चा, जो इक्वेशन दी गई है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है, वो क्या दिया गया है बच्चे आपको, 2x² प्लस kx प्लस 2 ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम x = 1 रखेंगे। जहां जहां भी x आ रहा है ना बच्चा, वहां पर हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, और जैसे हम x = 1 रखेंगे, इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी, तो हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब 1 का स्क्वायर हम सबको ही पता है क्या होता है, 1 होता है, और k का या किसी भी नंबर में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो k ही आता है। तो ये आपका 2 आ गया बच्चे, ये -2 नहीं आएगा आंसर इसका। यहाँ पे देखो बच्चा, k + 2 + √2। अब
अभी हमने आपको क्या बताया था कि 2 अलग होता है और √2 अलग होता है। ये कैसे चलता है? ये आपके वेरिएबल की तरह चलता है, या आप कह लो आपके अचर की तरफ चलता है। तो x में 2 तो नहीं जोड़ सकते ना बच्चा, 2 ऐड कर सकते हैं क्या x में? नहीं कर सकते। इसी तरह 2 भी √2 में ऐड नहीं कर सकते। रैशनल इरेशनल कभी भी ऐड नहीं होते बच्चे, तो ये आपका ऐड नहीं होगा। मीन्स k की वैल्यू क्या होगी? ये भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर या तो आप इस तरह लिख सकते हो या इस तरह लिख सकते हो, दोनों ही आपके आंसर है कि k कितना होना चाहिए? -2 और ब्रैकेट में +2 होगा, तभी ये वाला गिवन हुआ जो भी पॉलिनोमियल है या इसका फैक्टर होगा। ओके, चलो अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे और मुझे बताओगे कि k की क्या वैल्यू आएगी। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। समझ आ गया है तो बता दो, किसी को नहीं आया होगा तो मैं रिपीट कर दूंगी, वरना आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन करना है और वही हमें प्रूव करना है x-1 इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब फैक्टर है, सॉरी ये फैक्टर गिवन है, इससे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैम दोबारा समझा दीजिए। कौन सा वाला बच्चा? सेकंड वाला। बच्चे देखो क्या कहा गया था, ये पॉलिनोमियल दिया गया था, इसमें ये बहुपद दिया गया था, इसमें हमें क्या पता करना था कि ये अगर x-1 इसका फैक्टर है, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी? ये k दिया गया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी नंबर में। हमने क्या किया, जो फैक्टर था उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। फैक्टर का सिग्निफिकेंस ही क्या होता है बच्चा, कि आपका अगर x-1 फैक्टर है और उसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू वहां से निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो भी पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। मीन्स जब भी हम x के इक्वल टू 1 रखेंगे, ये इक्वल होना चाहिए 0 के। तो हमने क्या किया, जैसे ही इसको 1 रखा, इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख दिया। तो 1 का स्क्वायर किया, कितना आया? 1। k में 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? k। और √2 तो √2 था ही, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर √2 आएगा, दोनों प्लस में है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो रूट के नंबर होते हैं वो आपके वेरिएबल्स की तरह ट्रीट होते हैं, XYZ की तरह ट्रीट होते हैं। तो 2 + x, 2 और x कभी एक साथ जुड़ते हैं क्या हम 2x को 2x लिख सकते हैं? नहीं बच्चा, इसका तो मतलब होता है ये गुणा में। ऐसे ही जब इस तरह लिखा होता है तो ये भी गुणा में ही माने जाते हैं, मल्टीपल में ही माने जाते हैं, मल्टीप्लाई में ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी ऐड नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे तो यही दोनों नंबर आ रहे हैं, दूसरे साइड भेज दोगे तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, और ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अगर k की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 होगा, तभी आप कह सकते हो कि x-1 आपका फैक्टर है 2x² + kx + √2 का। हाँ बच्चा बोलो, समझ आ गया? अब चलो थर्ड वाला करो जल्दी से। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो मुझे इसका, इसमें k की वैल्यू क्या है। मैम एक बार देखना ऐसे होगा। क्या बच्चा? जो आपने आंसर दिया बच्चा, सुधा, आपने ये माइनस क्यों नहीं किया? मतलब 2 नंबर आ रहे हैं ना आपके में, 2 भी 1 भी, तो आपने ये सॉल्व क्यों नहीं किया? मैम एक बार हमारा तो देख लीजिए। ओके बच्चा, ठीक है, √2 था, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, आंसर आप लोगों को, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो, जो आंसर दिए वो कर। हमारा देखना मैम। हाँ हाँ बच्चा, सब एक ही आंसर दे रहे हो, करेक्ट है। शुदा बच्चा आप अपना आंसर चेक कर लो, बाकी बच्चों का करेक्ट। हाँ अब ठीक है।
चलो, जिसने दे दिया आंसर वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है यहाँ पर देखो बच्चा, आगे वाला क्वेश्चन करना, वो आसान पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसे फैक्टर को चेक करना, इसको हमने 0 के इक्वल रखा, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। अब जैसे ही हम x की वैल्यू 1 रखेंगे बच्चे, इसमें क्या हो जाना चाहिए, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इसी का तो मतलब होता है कि फैक्टर है। अगर फैक्टर की वैल्यू या फैक्टर से हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और 0 नहीं हो रहा है तो वो फैक्टर हो ही नहीं सकता। हमने क्या करा, इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही नंबर आता है, यहाँ पर भी वही आएगा और यहाँ पर भी वही नंबर आएगा। अब क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो √2 है वो आपका कैसे होता है, अपर में संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है, और ये सारे जो नंबर है वो रैशनल नंबर होते हैं, पर में संख्या होती है। पर में संख्या और अपर में संख्याएं कभी भी आपस में नहीं जुड़ती हैं, ये ऐसे ही रहती हैं। ये दूसरे साइड जाएगी, इसका चिन्ह बदल जाएगा, जो धन का है वो ऋण का हो जाएगा और जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा। तो √2 -1 आपका क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स अगर जब k की वैल्यू √2 -1 होगा तभी एंड तभी x -1 इसका फैक्टर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ओके, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो बच्चे अभी भी, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। चल, इसमें भी हमें वही करना है, x = 1 रखेंगे। जैसे ही हम 1 रखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और हम फिर उससे k के लिए सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो बच्चा, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब x का मल्टीप्लाई है, x की जगह पे 1 रख देंगे k, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 0। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, k, और 3 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k। अब हमें पता है ना बच्चा, x और x को जोड़ो तो कितना हो जाता है, इनको ऐड करोगे 2x हो जाता है। जैसे ही अगर मैं बोलूं एक एप्पल मेरे पास है, एक एप्पल इसके पास है, टोटल कितने एप्पल है, तो आप क्या बोलोगे, 2 एप्पल। ऐसे ही हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, k और k को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। k को आप पैसे से जोड़ सकते हो कि 1 रुपए 1 रुपए 2 रुपए होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका क्या है, माइनस का 3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और k की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो 2 है बच्चा वो किस में है, मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्योंकि जब भी बच्चा इक्वल के इस साइड या उस साइड साइड चेंज करता है कोई नंबर, तो वो जस्ट अपोजिट साइन में जाता है। जैसे प्लस है तो वो माइनस में जाएगा, माइनस है तो वो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई में जाता। तो यहाँ पर ये किस में था, मल्टीप्लाई में था, दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका आंसर है कि k = 3/2 होगा, तभी आपका x - 1 इसका फैक्टर हो सकता है। यहाँ तक समझ आया बच्चा? यस मैम। चलो बच्चे, यस मैम। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। वन सेकेंड बच्चे, अब हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी चीज के फैक्टर करे जाते हैं, गुणनखंड करे जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या पता करना है, गुणनखंड पता करना है। बच्चा, जब हमें गुणनखंड पता करने होते हैं, फैक्टर पता करने होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है। जैसे आपको पता होगा, ये आपका आइडियल फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें बच्चा, जो आपकी द्विपद वाली होती है, मतलब द्विघातीय जो समीकरण होता है, वो ये इस रूप का होता है। उसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। अब ये वाला जो नंबर है बच्चा, ठीक है, जो पहला वाला नंबर है जो सबसे बड़ी घात के साथ आता है, और जो लास्ट वाला नंबर है जो सबसे छोटी घात 0 के साथ आता है, सॉरी, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का गुणा करना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
ठीक है। और जो भी नंबर आए इसके हमें फैक्टराइजेशन करने पड़ते हैं। फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टराइजेशन। तो हम इससे क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और इस जगह इस तरह से देखेंगे कि उन नंबर का सम या फिर सब्सट्रैक्शन इस बी के इक्वल है। नहीं समझ आया? क्वेश्चन से समझाते हैं। ये आपका लॉजिक था। क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो पहला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है इनका करते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बच्चा? 12 भी आएगा। ओके, फिर हमें क्या करना होता है, जितना भी ए आता है इनका मल्टीपल, इनका प्रोडक्ट आता है, इसके करते हैं हम फैक्टराइजेशन। तो 12 के फैक्टराइजेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्मॉलेस्ट से। ठीक है, हाँ, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन हमें पता है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। कितना हो जाएगा? 6। फिर करेंगे 3 और फिर करेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम उससे बड़े वाला फैक्टर प्राइम नंबर ले लेंगे। तो कितना होएगा? इसका क्या हो गया बच्चे? हाँ बच्चा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3। ठीक, अब हमें इससे ऐसे दो नंबर लेने हैं कि 7 हो जाए बच्चे। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा बच्चा? 4। ये 4 है। ठीक है, अब बताओ मुझे 3 और 4 7 नहीं होता क्या? अगर हम 3 और 4 को लें तो ये 7 हो सकता है ना बच्चे? तो यही तो हमें चाहिए था, 7 ही चाहिए था ना बच्चा। क्या हमारा क्या आ जाना चाहिए, ए और सी को हम ए और सी के प्रोडक्ट के इस तरह से फैक्टराइजेशन करें कि उन दोनों का जो वैल्यू है वो ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो आ गया। तो हम क्या करेंगे, 7 की जगह पर लिखेंगे, एक सेकेंड, 7 की जगह पर हम लिखेंगे 4 + 3। ठीक है, और यहाँ पर x आ जाएगा और प्लस में तो 1 है ही। ओके, अब इस x का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2x² और -4x -3x और +1। इतना समझ आया बच्चा? ये यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं बच्चे, अब आप मुझे बताओ, फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टर की बात करें, गुणनखंड की बात करें, तो गुणा आ रहा है ना बच्चा, उसमें मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक, मीन्स हमें इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन मतलब समझते हो, जो दोनों में हो। तो देखो, एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से 4x कॉमन ले सकते हैं। जब इससे 12x² से 4 कॉमन ले लोगे, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। तो x से x कट गया, ये इससे कितना कट गया? 3 टाइम। मीन्स कितना बचा रहा? 3x बचा रहा ना बच्चे। देखो, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा। तो जैसे हम इससे कॉमन लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस कॉमन वाले से हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा, 4x से हमने 4x ही कॉमन ले लिया। तुम्हारे पास 5 रुपए थे, तुमने मुझे 5 रुपए ही दे दिया। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे पास 0 बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, हम मल्टीप्लाई में 1 मानते हैं। जब हम 4x ले लेंगे तो ये 1 तो बचेगा ही ना बच्चा, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे आया है वही हमें दूसरे साइड बनाना है। दूसरे साइड बनाने के लिए ये देखो माइनस में, यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस में। तो हम क्या करेंगे बच्चे, -1 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हमने इससे कॉमन ले लिया, तो ये किसका बचा रहा? प्लस का। और 2 -1 के प्लस बना रहे थे, एक माइनस जब हमने कॉमन लिया बच्चा तो बचा रहा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। अब इस टर्म को अलग से देखो और इस टर्म को अलग से देखो, क्या आपको इसमें दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? जल्दी से बताएंगे, क्या इस वाले टर्म्स और इस वाले टर्म्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, इसमें 3x - 1 है और इसमें भी 3x - 1 है। तो हमने इसमें कॉमन ले लिया, इससे ये चला गया तो क्या बचा? 4x बचा, और इससे ये चला गया तो क्या बचा? -1 बचा। -1। हाँ, यही दोनों आपके फैक्टर आ गए। समझ आया बच्चा फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो a होता है और c होता है, मीन सबसे बड़ा जो टर्म्स है, सबसे बड़ा पावर का जो x का टर्म है उसका कोफिशिएंट और c का, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इस तरह से करेंगे
कि वो जो उनका सम करें या उनका माइनस करें तो किसके इक्वल आए, 7 के इक्वल आए। तो हम उसी को उसी फैक्टर में लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके उनमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा था 4x, ये रिमाइंडर बच रहा था, इसमें से माइनस। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि इस वाले टर्म्स में ये दोनों कॉमन आने चाहिए, तभी फैक्टर हो सकता है, तभी आपका करेक्ट हो रहा है। अगर ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे हैं तो आपको रीचेक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने गलती करी है। ये नीचे तक आने की जरूरत नहीं है, आपको यही पता चल जाएगा कि करेक्ट है या फिर नहीं है। ओके, तो इस तरह इसकी ये फैक्टराइजेशन आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे, और अच्छे से समझ जाओगे आप। दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये वाला क्या कहा गया है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके, तो अभी हमने आपको क्या बताया, जो हाईएस्ट पावर का है उसका कॉफिशिएंट और जो आपके लोएस्ट पावर है, मतलब जिसमें x है ही नहीं, उसका कॉफिशिएंट, दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बच्चा, 6। अब हमें क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है, या 6 का आप कह लो कि हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो हम 6 का फैक्टर हम या तो ये लिख सकते हैं 6 को, या तो हम ये लिख सकते हैं, और कोई तरीका तो होता नहीं है। हमेशा बच्चा फैक्टर करने का मतलब होता है कि 6 को कितने तरह से लिखा जा सकता है। तो 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और 6 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 2 और 3 को ऐड करने पे तो कभी भी 7 आएगा नहीं, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 6 + 1 x + 3। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6x, और 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ देखो, इस दोनों में ध्यान से देखो बच्चे, तो आपको दिख रहा है कि 2x इसमें भी आ रहा है, 2x इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा x + 3। ठीक है, अब यहाँ से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा ना बच्चा, ना यहाँ से नहीं यहाँ से, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो मैंने आपको बताया है कि हम हमेशा एक का गुणा ले ही सकते हैं, एक का मल्टीप्लाई ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तो हमेशा कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लो, x + 3। अब देखो बच्चा, ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, दोनों में आ रहा है, कॉमन भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, इसको भी कॉमन ले लेंगे, तो रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2x, और यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चा, +x। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। समझ आया बच्चा? यस मैम। चलिए समझ लो। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर बच्चा आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास से सर आपका कर देंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो।